My vengeance ends now. सो इट्स ऑफ वेगिन और हम लोग गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये गेम बनी है ग्रीक माइथोलॉजी पे, और ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के सबसे पहले बींग्स को प्राइमोडियल बोलते हैं, जिन्होंने ही अर्थ को फॉर्ज करा और जिनकी वजह से 3 क्रिएचर द फ्यूरीज बनते हैं। फ्यूरीज एक ऐसे क्रिएचर होते हैं जो किसी की भी सगे नहीं होते। इनका काम होता है गॉड्स को मिली हुई ब्लड ओथ की रखवाली करना। जैसे किसी ने भी गॉड ऑफ ओलंपस से वादा करा और बाद में उस वादे से मुकरने लगा, तो ये फ्यूरीज ओथ ब्रेकर को पकड़कर टॉर्चर करेंगी अंटिल वो अपनी ओथ पर टिका ना रहे। अब अर्थ पे रूल करने का टाइम प्राइमोडियल्स के डिसेंडेंट टाइटन्स का होता है, जो कि एक गोल्डन एज मैनकाइंड के लिए सब कुछ सही चल ही रहा होता है कि तभी टाइटन क्रोनोज अपने फादर को मार देता है और उसे प्रोफेसी से पता लगता है कि उसके बेटे भी उसको मार देंगे। सो क्रोनोज अपने हर बेटे को अपने अंदर कैद करने लगता है, लेकिन क्रोनोज की वाइफ यानी टाइटन रेहा अपने बेटे को ऐसे मरता नहीं देख पाती और अपने लास्ट बेटे ज़्यूस को ट्रिक कर देती हैं। ज़्यूस को एक आइलैंड पे ले जाया जाता है जहाँ मदर अर्थ टाइटन गाया उसकी देखभाल करती हैं और उसे पाल पोस के बड़ा करती हैं। बड़ा हो जाने के बाद वे ज़्यूस को कहती हैं कि क्रोनोस से अपने भाई बहनों को बचाए, लेकिन ज़्यूस ओलंपियन गॉड्स के साथ मिलकर टाइटन पे एक वार छेड़ देता है और एक क्रोनोस की गलती की वजह से वो अब पूरी टाइटन काइंड को एंड करना चाहता है। यही ज़ूस अपना सबसे पावरफुल वेपन द ब्लेड ऑफ ओलंपस बना टाइटन काइंड का एंड करता है और सर्वाइविंग टाइटन्स को पिट्स ऑफ द टार्टरस में बंदी बना लेता है। यहीं एक टाइटन एजियन द हेकेटोंकीरीज गॉड्स की ब्लड और तोड़कर फ्यूरीज का पहला शिकार होता है। फ्यूरीज इस बड़े टाइटन के शरीर को प्रिजन में बदल देती है ताकि ये एग्जाम्पल बने और ओथ ब्रेकर्स के लिए। अब ज़्यूस द ग्रेट वॉर जीतने के बाद माउंट ओलंपस पे रूल करता है। यहीं ज़्यूस कई मॉर्टल वुमेन से अपनी शादी करता है। उन्हीं में से कैलिस्टो होती है जो कि क्रेतोस को जन्म देती है। अब ज़्यूस हेरा से शादी कर अपने बेटे एरीज, अथीना, हरक्यूलीज, हेफेस्टस एंड अदर्स को जन्म देता है। एरीज बड़ा होकर गॉड ऑफ वॉर बनता है, लेकिन वो अपने फादर को ओवरथ्रो कर ओलंपस पर रूल करना चाहता है। सो एरीज क्वीन ऑफ फ्यूरीज से मिल के एक पावरफुल वॉरियर ऑर्कोस बनाता है, लेकिन ऑर्कोस एरीज की नज़र में एक फेलियर होता है। अब एरीज द गॉड ऑफ वॉर एक पावरफुल वॉरियर की तलाश में है। कलिस्टो क्रेतोस के कुछ सालों बाद डीमोस को जन्म देती है, जिसके बॉडी पे बर्थ से ही एक मार्क था। क्रेतोस और डीमोस स्पार्टा के सबसे पावरफुल वॉरियर बनना चाहते हैं। अब ज़्यूस को ओरेकल प्रोफेसी से पता लगता है कि ओलंपस का अंत और गॉड ऑफ ओलंपस की बर्बादी एक टाइटन के थ्रू नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे वॉरियर के थ्रू होगी जिसकी बॉडी पे मार्क्ड होता है। सो ज़्यूस एरीज और अथीना को वो मार्क्ड वॉरियर जो कि डीमोस है उसको लेने भेजते हैं। क्रेतोस अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एरीज उसको मारकर उसके लेफ्ट आई पे स्कार बना देता है। एरीज एंड अथीना डीमोस को डेफ्थ डोमेन में गॉड ऑफ डेथ थैनेटोस के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। अब क्रेतोस अपनी भाई की याद में अपनी बॉडी पे एक रेड टैटू बनवा लेता है। क्रेतोस स्पार्टन आर्मी ज्वाइन कर बड़ा होता है और वो एक फियर्स वॉरियर है, यहाँ तक कि स्पार्टन्स भी उसकी एबिलिटी की तारीफ़ करते हैं। क्रेतोस को लेसेंड्रा मिलती है और दोनों की एक बेटी होती है कलाइपी, जो कि बर्थ से ही स्किन डिसीज़ के चलते बहुत कमज़ोर होती है और स्पार्टन्स का ये रूल होता है कि वो कमज़ोर बच्चों को मरने के लिए चाज़ा में फेंक देते हैं और ये रूल किंग्स के लिए भी चेंज नहीं होते। तभी क्रेतोस को गॉड ऑफ हीलिंग एस्केलेपिया के एम्ब्रोसिया का पता लगता है, जो कि किसी भी बीमारी को टाल सकता है, यहाँ तक कि डेथ को भी टाल सकता है। यहीं गॉड ऑफ ओलंपस अपने कंटेंट चूज़ करते हैं इस एम्ब्रोसिया का ढूंढने के लिए और एरीज क्रेटोस को चूज़ करता है। इस मुश्किल सफ़र में क्रेतोस को कई कठिनाइयाँ मिलती हैं और उसे एक बारबेरियन किंग ऑर्दिक मिलता है, जो कि अपने फादर को ठीक करने के लिए एम्ब्रोसिया ढूंढ रहा होता है।
लेकिन क्रेतोस उसे हरा एम्ब्रोसिया लेकर अपनी बेटी कलाइपी को ठीक कर देता है और ये बहादुरी का एक्ट देखकर स्पार्टन्स क्रेतोस को कैप्टन पे प्रमोट कर देते हैं। क्रेतोस के फाइटिंग टैक्टिक्स बड़े ही खतरनाक होते हैं और वह बैटलफील्ड में किसी को नहीं बख्शता। अगर क्रेतोस अपनी सुनता है तो वो अपनी वाइफ की और चाइल्ड की। एक दिन बारबेरियन आर्मी, जो कि बारबेरियन लीडर ऑर्लिक लीड कर रहा होता है, वह स्पार्टा पे अटैक कर देते हैं और बारबेरियंस की 2000 की सेना स्पार्टन्स पे भारी पड़ती है। वन बाय वन अपने सोल्जर को मरता देख एरीज गॉड ऑफ वॉर को आवाज़ देता है, Ares! Destroy my enemies, and my life is yours. एरीज अपनी पूरी ज़िंदगी यही मौका ढूंढ रहा होता है। वह क्रेतोस को गर्म जंजीरों से बांध कर उसे द ब्लेड ऑफ द केओस देता है और कहता है कि अब तुम ज़िंदगी भर मेरे स्लेव रहोगे। अब एरीज क्रेतोस से तरह तरह के काम करवाता है और उससे उसकी ह्यूमैनिटी छीन कर उसे एक मर्डर में बना देता है। अब एरीज क्रेतोस को एक विलेज डिस्ट्रॉय करने को बोलता है जो कि पूरी तरीके से अथीना की याद में बनाई गई है। क्रेतोस उस विलेज के सारे घर तबाह कर देता है और टेंपल में जाता है, लेकिन वहाँ की ओरेकल क्रेतोस को रोकती है और कहती है कि इस टेंपल के अंदर तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन क्रेतोस ओरेकल की बात इग्नोर करके टेंपल में घुस के सबको मार देता है और यहीं क्रेतोस देखता है कि उसके लास्ट 2 विक्टिम्स उसी की बेटी और उसी की वाइफ होती हैं, जिसे एरीज स्पार्टा से यहाँ ले आता है। एरीज क्रेतोस को एक ऐसा वॉरियर बनाना चाहता था जिसकी कोई भी वीकनेस ना हो। अब क्योंकि अब उसकी कोई फैमिली नहीं है तो अब वो एरीज को और अच्छे से सर्व कर पाएगा। ये बात सुन क्रेतोस पूरा गुस्से से भर जाता है और अपनी आँख खोल देखता है कि एरीज ने उसे अब क्या बना दिया। वहाँ की ओरेकल उसकी वाइफ और उसकी बेटी की अस्थियाँ उसकी स्किन में मिला देती हैं ताकि क्रेतोस के सारे बुरे काम लोगों को दिखें और यहीं से क्रेतोस को उसका नया नाम मिलता है, द गोस्ट ऑफ स्पार्टा। अब क्रेतोस गॉड ऑफ वॉर एरीज की कोई भी बात मानने से इनकार कर देता है और वो अपनी ब्लड ओथ तोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी मेमोरी वीक होने लगती है और वो रियलिटी को देख नहीं पाता। ऑर्कोस एरीज का बेटा क्रेतोस की मदद करता है, उसकी वाइफ की रिंग और नेकलेस देके उसकी माइंड को स्टेबल करता है। ऑर्कोस बताता है कि क्रेतोस के पीछे फ्यूरीज पड़ी हैं क्योंकि उसने ब्लड ओथ तोड़ने की बात की है। ऑर्कोस क्रेतोस को बताता है कि उसे डेल्फाई की ओरेकल एलिथिया से मिलना होगा और एलिथिया क्रेतोस को बताती है कि उसे गॉड ऑफ वॉर से ओथ तोड़ने के लिए ओथ कीपर यानी फ्यूरीज को मार गिराना होगा। लेकिन क्रेतोस को तो कदम कदम पे इल्यूजन दिखते हैं और इसके लिए एलिथिया क्रेतोस को आइज ऑफ ट्रुथ ढूंढने को कहती है। ऑर्कोस क्रेतोस को बताता है कि एरीज उसे यूज़ कर ओलिम्पस पे रूल करना चाहता था, इसीलिए ऑर्कोस अपनी फैमिली से लड़ झगड़ कर क्रेतोस की मदद कर रहा है। आइज ऑफ ट्रुथ ढूंढने के चक्कर में क्रेतोस फ्यूरीज द्वारा पकड़ा जाता है और लगातार 2 हफ्ते तक प्रिजन ऑफ डैम में टॉर्चर करा जाता है। लेकिन क्रेतोस अपने लिए ओपनिंग बना तीनों फ्यूरीज को मार गिराता है, लेकिन फ्यूरीज मरने से पहले ऑर्कोस को भी ओथ कीपर बना देते हैं क्रेतोस की ओथ्स का और मजबूरी में क्रेतोस को ऑर्कोस को भी मारना पड़ता है और क्रेतोस ऑर्कोस को मारते वक्त अपनी हॉन्टेड यादें आने लगती हैं और क्रेतोस गॉड ऑफ ओलिम्पस के लिए काम करने की सोचने लगता है, बिलीविंग कि गॉड्स उसके नाइटमेयर से उसको फ्री कर देंगे। अब क्रेतोस इन्वेडिंग सिटीज़ को गॉड्स के कहने पे बचाता है इन्वेडर से। यही क्रेतोस अपना अगला टास्क मांगता है कि तभी गॉड ऑफ सन हीलियोस नीचे गिर जाते हैं जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। हीलियोस की लाइट का पीछा करते करते क्रेतोस को अथीना मिलती है जो क्रेतोस को बताती है कि हीलियोस कहीं गायब हो गए हैं और स्लीप गॉड ओलंपियन गॉड्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और ओलंपियन गॉड डीप स्लीप में चले गए हैं। एंड अथीना क्रेतोस को हीलियोस को बचाने का टास्क देती है। हीलियोस के टेंपल में क्रेतोस को हीलियोस की बहन इयोस मिलती है जो कि क्रेतोस को बताती है कि टाइटन एटलस को किसी ने पिट्स ऑफ द टार्टारस से आज़ाद कर दिया है और टाइटन एटलस ने ही हीलियोस को उसके सन पावर के लिए पकड़ा है। और इयोस भी क्रेतोस को हीलियोस को बचाने का टास्क देती है
और बदले में वो उससे उसके नाइटमेयर से फ्री कर देगी, जो क्रेतोस को अपनी बेटी की फ्लूट की आवाज़ में आते हैं। क्रेतोस गॉड ऑफ सन हीलियोस का रथ एक्टिवेट करता है और ये रथ क्रेतोस को अंडरवर्ल्ड में ले जाता है और हीलियोस की लाइट का पीछे करते करते उसे अपनी बेटी कलाइपी दिखती है और वहाँ जा पहुँचकर क्रेतोस को क्वीन ऑफ डेथ, वाइफ ऑफ हेडीज परसेफनी मिलती है। परसेफनी क्रेतोस को यह ऑफ़र करती है कि वो अपने सारे हथियार इस फॉरसेकन ट्री में समर्पित कर ले तो एक नॉर्मल मॉर्टल बन के वो अपनी बेटी के साथ सदा के लिए एलिसियम में रह सकता है। क्योंकि गॉड्स अपने वादे से मुकरते रहे और क्रेतोस को उससे नाइटमेयर से फ्री नहीं करा, सो क्रेतोस ये ऑफ़र मान लेता है। तभी परसेफनी अपना रियल इंटेंशन बताती है और बताती है कि टाइटन एटलस को उसी ने आज़ाद करा था पिट्स ऑफ द टार्टरस से, और अब वह हीलियोस की पावर के साथ वर्ल्ड पिलर गिराना चाहती है जिस पे पूरी दुनिया टिकी है। वर्ल्ड पिलर गिरते ही सब कुछ तबाह हो जाएगा, माउंट ओलंपस भी, यहाँ तक कि एलिसियम भी तबाह हो जाएगा और कोलाइपी और क्रेतोस भी। सो क्रेतोस के पास अब कोई चॉइस नहीं बचती सिवाय घोस्ट ऑफ स्पार्टा अपन परसेफनी के पीछे जाने के। एटलस पिलर डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि तभी क्रेतोस एटलस की चेन्स को पिलर में ठोक देता है और हीलियोस के नीचे गिरते ही परसेफनी को मार देता है और परसेफनी के मरते ही पिलर का पूरा वेट एटलस पे आ जाता है। एटलस क्रेतोस को गॉड्स का स्लेव बताता है, लेकिन क्रेतोस कहता है कि गॉड्स के काम के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं थी अपने नाइटमेयर से फ्री होने के लिए। क्रेतोस हीलियोस के रथ के साथ पूरी मैनकाइंड को बचा लेता है और अब वह ओलंपस के टास्क कंप्लीट करता है एक छोर से दूसरे छोर तक, और यहीं वो अथीना से पूछता है कि कब गॉड्स उसको उसके नाइटमेयर से फ्री करेंगे। 10 years, Athena. I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nights? अब अथीना क्रेतोस को फाइनल टास्क देती हैं गॉड ऑफ वॉर एरीज को हराना, जो कि अथीना बताती है कि बगैर गॉड ऑफ ओलंपस की मर्जी के बिना कोई भी शहर पर अटैक करके उसे तबाह कर दे रहा है। अब वह अथीना के शहर एथेंस पे हमला कर रहा है। एथेंस पहुंच के क्रेतोस को एक मिस्टीरियस ग्रेव डिगर मिलता है जो कि क्रेतोस को कहता है वो तब तक ना मरे जब तक वह उसकी कब्र ना खोद ले। अब क्रेतोस एथेंस के ओरेकल से मिलता है जो कि बताती है गॉड को डिफीट करने के लिए उसे पेंडोरास टेम्पल ढूंढना पड़ेगा। ये टेम्पल ज़्यूस के फादर क्रोनोस की पीठ पे है। ज़्यूस ने क्रोनोस को कर्ज दिया ताकि वो इस टेम्पल को उठा डेजर्ट्स ऑफ लाओस सामने फॉरएवर के लिए घूमता रहेगा। अब इस टेम्पल की मुश्किल पजल सॉल्व कर क्रेतोस पेंडोरास बॉक्स रिकवर कर लेता है, लेकिन एरिस को ये एथेंस से ही पता चल जाता है और वो एथेंस से ही एक पिलर फेंक देता है जो कि क्रेतोस को लग जाता है और क्रेतोस मर जाता है और अंडरवर्ल्ड में गिर जाता है, लेकिन वो मिस्टीरियस ग्रेव डिगर की वजह से वापस आ जाता है। ग्रेव डिगर क्रेतोस को कहता है कि वो एरिस को अभी भी हरा सकता है। क्रेतोस लाइटनिंग अटैक कर बॉक्स गिरा देता है और बॉक्स को साइज में एरिस के बराबर हो जाता है, लेकिन एरिस अपने दिए हुए ब्लेड्स छीन लेता है और क्रेतोस की यादों के साथ खेलता है। क्रेतोस सभी होप हार जाता है कि तभी अथीना के टेम्पल पे उसे एक शॉट दिखती है और उस शॉट से वो एरिस को मार देता है। I was trying to make you a great warrior. You succeeded. अब क्रेतोस अथीना से कहता है कि उसके नाइटमेयर माफ़ कर दे, लेकिन अथीना सिर्फ उसके सिंस माफ़ करती है और नाइटमेयर माफ़ करने से मना कर देती है। Promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. यहीं थका हारा क्रेतोस एथेंस की सबसे ऊंची पहाड़ी से कूदने लगता है कि अथीना उसे बचा लेती है और कहती है कि अब वह गॉड ऑफ वॉर की कुर्सी पे बैठ सकता है, लेकिन क्रेतोस को अभी भी उसके नाइटमेयर सताते हैं और उसको एक विजन आती है कि उसकी मदर कैलिस्टो पोसाइडन टेम्पल में उसका इंतज़ार कर रही है। क्रेतोस पोसाइडन की सिटी एटलांटिस में जाता है और अपनी माँ कैलिस्टो से मिलता है,
कैलिस्टो क्रेतोस को बताती है कि उसका भाई डीमोस अभी जिंदा है, जो कि उसकी भलाई के लिए उसने छुपाया, और मरने से पहले क्रेतोस के फादर जो कि ज़्यूस है उसके बारे में बताती है, और ये बता के वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है जो कि ज़्यूस का दिया हुआ कर्स होता है। क्रेतोस को एटलांटिस में टाइटन थेरा मिलती है जो कि एटलांटिस को होल्ड करे। क्रेतोस उसे फ्री कर देता है और एज अ रिजल्ट सिटी ऑफ एटलांटिस तबाह हो जाता है। अब क्रेतोस कुछ सवालों के लिए स्पार्टा वापस जाता है और रास्ते में उसे थैनाटोस की बेटी मिलती जो कि उसे मारना चाहती है, लेकिन क्रेतोस उसे मारकर स्पार्टा पहुंचता है और अपने स्पार्टा जाने वाले हथियार ले लेता है। यहीं से क्रेतोस को पता चलता है कि डेथ डोमेन में जाने का रास्ता एटलांटिस में ही है। क्रेतोस डेथ डोमेन में जाकर डीमोस से मिलता है और डीमोस सिर्फ एक ही रीज़न पे जिंदा था कि क्रेतोस से वो बदला लेगा, क्योंकि क्रेतोस ने उसे नहीं बचाया था। क्रेतोस जैसे ही डीमोस को फ्री करता है, डीमोस क्रेतोस को मारने लगता है पीछे से। तभी गॉड ऑफ डेथ थैनाटोस आ जाते हैं जो पहाड़ी से डीमोस को लेकर कूद जाता है और दोनों एथेंस की चोटी पे आते हैं। क्रेतोस डीमोस को स्पार्टन जनरल के हथियार देता है और दोनों और भाई साथ में थैनाटोस से लड़ते हैं कि तभी थैनाटोस डीमोस को पत्थर पर रगड़ देता है। यहीं गॉड ऑफ वॉर क्रेतोस गुस्से में पूरा भर जाता है और वो थैनाटोस को मार देता है, लेकिन इस फाइट के बीच डीमोस मर जाता है। क्रेतोस को वही मिस्टीरियस ग्रेव डिगर मिलता है क्योंकि डीमोस के लिए ग्रेव पहले से ही तैयार रखता है। अब क्रेतोस कहता है कि गॉड्स की वजह से वो क्या बन गया। यहीं अथीना आ जाती है और अथीना कहती है कि अब मॉर्टल वर्ल्ड से उसके सारे टाइज ख़त्म हो गए, तो वो अब रियल में गॉड बन जाता है। लेकिन क्रेतोस उसे ऐसा बनाने के लिए अब रिवेंज चाहता है। गॉड ऑफ वॉर की कुर्सी पर बैठ के क्रेतोस ग्रीस को जीतने के लिए अपनी स्पार्टन आर्मी से हमला करता है और यहीं वो सिटी ऑफ रोड्स पे हमला करता है कि तभी अथीना क्रेतोस को बताती है कि ओलंपियन गॉड्स उससे नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन क्रेतोस उसकी बात ना सुन के अपनी आर्मी को इंसिस्ट करने चला जाता है। तभी एक ईगल जो कि क्रेतोस को लगता है अथीना होगी, उसकी सारी पावर उससे छीन कोलोसस ऑफ द रोड्स में डाल देता है। ज़्यूस इस कोलोसस को हराने के लिए द ब्लेड ऑफ ओलंपस ऑफर करता है, जिसको उठाने के लिए क्रेतोस की सारी गॉडली पावर चली जाती है। क्रेतोस उस ब्लेड से कोलोसस को हरा देता है, लेकिन मरते कोलोसस का बड़ा भारी हाथ क्रेतोस पे पड़ जाता है और क्रेतोस भी इंजर्ड हो जाता है। यहीं ये ईगल ज़्यूस होता है जो कि क्रेतोस से डरता है। उसको लगता है कि क्रेतोस कहीं एरिस के तरीके उसे भी ना हरा दे। ज़्यूस क्रेतोस को ऑफर देता है कि गॉड ऑफ ओलंपस की स्लेवरी करे। क्रेतोस इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और ज़्यूस क्रेतोस को मार देता है और साथ ही साथ क्रेतोस की पूरी स्पार्टन आर्मी को ही ख़त्म कर देता है। क्रेतोस फिर मरकर डेप्थ ऑफ हेडीज में गिरता है, जहां टाइटन गाया उसे बचाकर उसका घाव ठीक करती हैं और बताती हैं कि ज़्यूस ने टाइटन के साथ कैसे बुरा किया। क्रेतोस सतह पे वापस आ जाता है और वो गाया द्वारा भेजे गए पेगासस से सिस्टर ऑफ फेट्स के लिए रवाना हो जाता है। गाया क्रेतोस को बताती है कि इन सिस्टर्स की मदद से वह अपना फेट चेंज कर सकता है। इस मुश्किल सफ़र में क्रेतोस को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्रेतोस आइलैंड ऑफ क्रिएशन पहुंच ही जाता है कि तभी इकरस क्रेतोस को पहाड़ी से गिरा देता है, लेकिन क्रेतोस इकरस के विंग्स उखाड़ खुद यूज़ करता है और नीचे उससे टाइटन एटलस मिलता है। क्रेतोस एटलस को कहता है कि वो अब गॉड्स का स्लेव नहीं रहा और ज़्यूस से रिवेंज चाहता है। एटलस भी क्रेतोस की मदद करता है और उससे टेंपल तक पहुंचा देता है। क्रेतोस सिस्टर्स से कहता है कि उसका पास्ट चेंज कर दें, लेकिन सिस्टर्स क्रेतोस को मारने के लिए उसके पास्ट में इंटरफेयर करती हैं, लेकिन क्रेतोस दोनों सिस्टर्स को पास्ट के मिरर में कैद कर मिरर तोड़ देता है और लास्ट सिस्टर जो कि सबके नसीब के धागे संभालती थी उसको भी मार देता है। क्रेतोस उसी टाइम में पहुंच जाता है जब ज़्यूस ने उससे बीट्रे किया था। क्रेतोस ज़्यूस को ब्लेड ऑफ ओलंपस से मार ही रहा होता है कि तभी अथीना बीच में कूद जाती है और ब्लेड अथीना को लग जाता है। अथीना क्रेतोस को रिमाइंड कराती है कि वो ज़्यूस का ही बेटा है
और बेटे अपने फादर को मारे, वो साइकिल ये एंड करना चाहती है। गाया क्रेतोस को रिमाइंड कराती है कि अभी भी उसके पास टाइम चेंज करने की पावर है। क्रेतोस वापस से ल्यूर चेम्बर में जाकर उसी टाइम में पहुंच जाता है जब ज़्यूस ने टाइटन्स को बंदी बनाया था। All on Olympus tremble at my name. Zeus is weak. Ares and Athena are dead, and I wield the blade. We can win the Great War, but not in this time. Together, we will destroy the petty gods, and we will see Olympus crumble before us. Come with me, Gaia. Return to my time. Victory awaits. ज़्यूस सारे ओलंपियंस को एकजुट कर टाइटन्स और क्रेतोस से लड़ने के लिए कहता है। Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus. से पहले गॉड ऑफ ओशन पोसाइडन क्रेतोस एंड टाइटन्स पर हमला करता है। पोसाइडन अपने सेकंड फॉर्म को यूज़ करता है, लेकिन क्रेतोस उसकी मेन फॉर्म को उसके पानी वाली फॉर्म से निकाल फेंकता है। एज अ रिज़ल्ट हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। Zeus should have kept you where you belong. No matter how many gods fall, there will always be another to stand against you. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon. गाया एंड क्रेतोस माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़्यूस दोनों को गिरा देता है नीचे। गिरते हुए क्रेतोस गाया से हेल्प मांगता है, लेकिन गाया मना कर देती है और कहती है
कि वह सिर्फ शतरंज का एक प्यादा था जिसे गाया ने टाइटन ब्रदर्स को इस टाइमलाइन में लाने के लिए करा, और वह क्रेतोस को नीचे गिरने देती है। क्रेतोस नीचे रिवर स्टिक्स में गिरता है और ये रिवर क्रेतोस की सारी एनर्जी सोख लेता है। आगे क्रेतोस को अथीना मिलती है जो कि उसे बताती है कि ज़्यूस को डिफीट करने के लिए उसे पेंडोरास बॉक्स ढूंढना पड़ेगा। क्रेतोस के ये पूछने पे कि कुछ समय पहले वह ज़्यूस को प्रोटेक्ट कर रही थी, अब वह उसके अगेंस्ट कैसे चलेगी, अथीना बताती है कि इस फॉर्म में आके उसे क्रेतोस सही लगा और ज़्यूस गलत। अब क्रेतोस गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हेडिस से लड़के उसी के ब्लेड में उसी की सोल को कवर कर लेता है और एज अ रिज़ल्ट सारी सोल्स इधर उधर भटकने लगती हैं। आगे क्रेतोस को गॉड ऑफ स्मिथ हेफेस्टस मिलता है जो कि बहुत बड़ा कारीगर है और एफ्रोडाइटी का पति और ज़्यूस का ही बेटा है। क्रेतोस पेंडोरस बॉक्स के बारे में हेफेस्टस से पूछता है लेकिन हेफेस्टस बताने से मना कर देता है। आगे क्रेतोस को गाया मिलती है जो कि माउंटेन वापस चढ़ रही होती है। क्रेतोस उसे नीचे गिरा देता है। एटलस हीलियोस को पकड़कर नीचे फेंक देता है और क्रेतोस ज़्यूस को हराने के लिए हीलियोस से द फ्लेम ऑफ ओलंपस पूछता है और हीलियोस की ना बताने पर क्रेतोस हीलियोस का सर ही तोड़ देता है। Kratos, I have not forgotten the debt I owe you. Save me now, as you once saved me from Atlas. And I promise to repay you in full. If you wish to repay me, tell me where I can find the Flame of Olympus. Flame? You will never defeat Zeus, Spartan. You will forfeit your life in trying. Of all the lives you should worry about, Helios, mine is not one of them. Feel the power of the sun! Wait! I can tell you that to destroy Zeus, you must step into the flame to receive its power. You lie, Helios! Hephaestus told me the flame kills all who touch it. And you believe him? That freak has fallen from the graces of Olympus! That is exactly why I believe him. My death will not lead you to Zeus. That is where you are wrong. एज ए रिजल्ट सन अब हमेशा के लिए चला जाता है। आगे क्रेतोस को गॉड ऑफ स्पीड हर्मीस मिलता है। क्रेतोस उसे मारकर उसके बूट्स ले लेता है। I thought Spartans fought with honor, and yet you seek to kill me when I have no way to defend myself? Not fair. But you have your own sense of honor, right, Kratos? And what has that honor brought you? Nothing but nightmares of your failure. Today you may defeat me, but in the end, Kratos, in the end, you'll betray only yourself. Leave me alone! Go away!
क्रेतोस फ्लेम ऑफ ओलंपस की तरफ पहुंच जाता है और अथीना क्रेतोस को बताती है कि इन फ्लेम्स के पीछे पेंडोरास बॉक्स है। ये वही पेंडोरास बॉक्स है जो क्रेतोस ने पहले खोला था, लेकिन उसमें ज़्यूस द्वारा डाली गई इविल पावर्स जैसे कि हेट, लालच, नफरत है। ये पावर्स पिछली टाइटन वॉर से आज़ाद हुई हैं। ज़्यूस ने हेफेस्टस को कह के एक बॉक्स तैयार करा जिनमें ये पावर स्टोर हो सकें, लेकिन अभी भी पेंडोरास बॉक्स की असली पावर इस बॉक्स के पीछे है। अथीना क्रेतोस को बताती है कि इस बॉक्स को खोलने के लिए उसे की चाहिए और क्रेतोस की ढूंढते ढूंढते अपने भाई हरक्यूलिस से मिलता है, जो कि ज़्यूस की वाइफ हेरा के कहने पे उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेतोस उसे मार वापस हेफेस्टस से मिलता है। हेफेस्टस क्रेतोस को बताता है कि फ्लेम्स बनाने के बाद उसने फ्लेम्स के लिए की बनाई जिसका नाम भी उसने पेंडोरा रखा और जिसकी ने एक लड़की का रूप ले लिया जो कि ना ही जिंदा है और ना ही मुर्दा। और हेफेस्टस को पेंडोरा से प्यार हो गया। जब ज़्यूस बॉक्स लेने आया तो पेंडोरा की सुरक्षा के लिए हेफेस्टस ने ये बॉक्स टाइटन क्रोनोस की पीठ पर लगवा दिया और पेंडोरा को कहीं छुपा दिया। लेकिन जब क्रेतोस ने ये बॉक्स खोला तब ज़्यूस ने हेफेस्टस को खूब मारा और पेंडोरा को भी उसने लैबिरिंथ में लॉक कर दिया। अब हेफेस्टस हमारी मदद करता है और हमें वेपन बनाने के लिए ऑर्फनेज स्टोन ढूंढने को कहता है और ऑर्फनेज स्टोन ढूंढने के लिए वो हमें स्पेशल लोकेशन पे भेजता है जहाँ पे टाइटन क्रोनोस मिलता है। हमें क्रोनोस हमें गाया का मर्डरर समझ के खा जाता है, लेकिन क्रेतोस क्रोनोस को मार देता है और हेफेस्टस के पास आता है। हेफेस्टस हमें बताता है कि क्रेतोस को उसने वहाँ मारने के लिए भेजा था। क्रेतोस हेफेस्टस को भी मार देता है। आगे लैबिरिंथ के रास्ते में क्रेतोस को हेरा मिलती है जो कि पेंडोरा के बारे में बुरा भला बोल देती है। क्रेतोस हेरा को भी मार देता है और एज अ रिजल्ट सारी प्लांट लाइफ ख़त्म हो जाती है। लैबिरिंथ बाद क्रेतोस को डेडलस मिलता है जो कि अपने बेटे इकरस का वेट कर रहा होता है। डेडलस ने ही ये लैबिरिंथ बनाई। अब क्रेतोस लैबिरिंथ की मुश्किल पजल सॉल्व कर पेंडोरा को रिकवर करता है। As the fear in the gods rose, mine was replaced by hope. Hope is for the weak, Pandora. Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. This is what hope delivers, child. You should learn that now. पेंडोरा एंड क्रेतोस फ्लेम्स के टॉप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब क्रेतोस पेंडोरा को मरने नहीं देना चाहता। उसे पेंडोरा के अंदर उसकी बेटी नज़र आ रही है। क्रेतोस पेंडोरा का हाथ पकड़ लेता है और पेंडोरा छुड़ा के पीछे भागती है कि तभी ज़्यूस आ जाता है। क्रेतोस और ज़्यूस लड़ रहे होते हैं कि तभी पेंडोरा फ्लेम्स में कूदने वाली होती है। क्रेतोस पेंडोरा का हाथ पकड़ लेता है और यहीं ज़्यूस बोलता है कि वो उसे गलत साबित ना करे जैसे उसने अपनी फैमिली को करा है। और ये सुन क्रेतोस पूरा गुस्से से भर जाता है और ज़्यूस को मारने लगता है कि तभी पेंडोरा फ्लेम्स बुझा देती हैं। क्रेतोस बॉक्स खोल के देखता है तो बॉक्स खाली होता है। क्रेतोस और ज़्यूस लड़ रहे होते हैं कि गाया आ जाती है। गाया दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों गाया के खोखले शरीर में के अंदर चले जाते हैं और वहाँ क्रेतोस ज़्यूस के साथ गाया के हार्ट को भी तबाह कर देता है। लेकिन ज़्यूस अभी नहीं मरता। ज़्यूस स्पिरिट फॉर्म में आके क्रेतोस को ओवर पावर कर देता है और क्रेतोस को अपने नाइटमेयर के अंदर भेज देता है। लेकिन क्रेतोस पेंडोरा की बताई गई होप की पावर से ज़्यूस का एंड कर देता है।
अब क्रेटोस पूरी डिस्ट्रॉयड ओलंपस की तरफ देखता है कि तभी वहाँ अथीना आ जाती है और क्रेटोस को अपनी पावर लौटाने को कहती है। क्रेटोस की ये बताने पर कि बॉक्स एम्प्टी था, अथीना बताती है कि जब ज़्यूस ने बॉक्स में अपनी सबसे ईविल पावर डाली तो अथीना को डर लगा कि जो भी इस बॉक्स को खोलेगा वो धरती का विनाश कर देगा। इसीलिए अथीना ने अपनी सबसे पावरफुल पावर होप डाली बॉक्स में। क्रेटोस के ये दोबारा बताने पर कि बॉक्स एम्प्टी था, अथीना समझ जाती है कि जब क्रेटोस ने पहली बार बॉक्स खोला तो ईविल पावर गॉड ऑफ ओलंपस की तरफ चली गई और उन्हें इन्फेक्ट कर दिया, और इसी वजह से ज़्यूस का बिहेवियर भी काफ़ी क्रूल हो गया था और सारे गॉड ऑफ ओलंपस को लगता था कि क्रेटोस ने ईविल पावर का यूज़ करा एरीज को हराने में, लेकिन क्रेटोस के पास तो स्टार्टिंग से ही होप की पावर थी। अब अथीना अपनी पावर वापस मांगती है क्रेटोस से, लेकिन क्रेटोस ये कहकर कि मेरा बदला पूरा हुआ अपने आप ही को ब्लेड ऑफ ओलंपस से मार लेता है। My vengeance ends now. Kratos, no! You fool! What have you done? That was meant for me! They will not know what to do with it! और अथीना क्रेटोस से नाराज़ होकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद कैमरा वापस माउंटेन पे आता है और उससे ब्लड ट्रेल माउंटेन से नीचे जाते हुए दिखते हैं। So guys, this is the story of God of War. Hope you guys like it. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना।